देखिए, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद किसी भी स्ट्रगल कर रहे स्टूडेंट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हम बात कर रहे हैं अर्जुन की, एक छोटे से गांव का लड़का जिसके सपने तो आसमान छूने वाले थे, लेकिन जेब बिल्कुल खाली थी। घर के हालात ऐसे थे कि पढ़ाई के लिए पैसे जुटा पाना लगभग असंभव था। लेकिन यहीं से ना एक आम सी लगने वाली कहानी एक बहुत ही खास मोड़ लेती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर दृढ़ संकल्प और असफलता के बीच का ये खेल शुरू कहाँ से होता है। तुमसे नहीं होगा। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक लंबा चौड़ा मानसिक बोझ है जो हर रोज उस पर डाला जाता था। गांव वालों का, आसपास के लोगों का बस यही एक ताना था। जब समाज लगातार आपको नेगेटिव बातें बोले और बार बार ये एहसास दिलाए कि पैसे के बिना आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है, तो किसी का भी कॉन्फिडेंस टूट सकता है ना। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है? इस नेगेटिव शोर ने अर्जुन के लिए किसी रुकावट का नहीं, बल्कि लिटरली एक फ्यूल का काम किया। तो ये था इस विश्लेषण का पहला हिस्सा, एक गांव के लड़के का सपना। अब इतनी नेगेटिविटी के बीच अर्जुन का जवाब कोई शोर शराबे वाला नहीं था। उसने चुपचाप अपने अंदर एक संकल्प लिया, एक दिन मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। बिल्कुल शांत लेकिन एकदम ठोस इरादा। ऐसे हालात में जहां हर कोई आपके खिलाफ खड़ा हो, वहां खुद से किया गया ये वादा ना एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाता है। ये वादा किसी और से नहीं था, बल्कि खुद से था। और सच कहूं तो यही वो सॉलिड फाउंडेशन थी जिस पर उसकी आगे की पूरी मेहनत टिकी हुई थी। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, रोजाना का संघर्ष और सपनों की कीमत। उसकी दिनचर्या किसी भी स्टूडेंट के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्टेप 1, रोज सुबह सबसे जल्दी उठना, यानी दिन के उस शांत समय का फायदा उठाना जब बाकी पूरी दुनिया सो रही होती है। स्टेप 2, दूसरों के खेतों में काम करना। देखिए, ये उसकी आर्थिक मजबूरी थी, लेकिन इस कड़ी फिजिकल मेहनत ने उसमें एक गजब का डिसिप्लिन पैदा किया। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3, दिन भर की हद तोड़ने वाली थकान के बावजूद रात को बैठकर पढ़ाई करना। सोचकर देखिए, जब बॉडी पूरी तरह थक चुकी हो, दिमाग आराम मांग रहा हो, तब किताबों पर फोकस करना ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। ये दैनिक आदतें बताती हैं कि सक्सेस कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है, ये इन्हीं छोटे छोटे डेली एफर्ट्स का नतीजा होती हैं। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। अब देखते हैं तीसरा हिस्सा, टूटने का बिंदु, द ब्रेकिंग पॉइंट। पढ़ाई और काम के इस एक्सट्रीम प्रेशर में एक वक्त ऐसा भी आया जब दिमाग में लगातार एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या अब छोड़ दूं? क्या अब हार मान लेनी चाहिए? बार बार फेल होने और फिजिकली थक जाने के बाद क्विट कर देना सच में सबसे लॉजिकल और आसान विकल्प लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि शायद वो गांव वाले सही ही कह रहे थे। ये सच में एक बेहद डार्क फेज होता है, जहां ज्यादातर लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि लगातार मिलने वाले फेलियर्स का बोझ उठाना लिटरली असहनीय हो जाता है। लेकिन इस घने अंधेरे में एक सोच रोशनी बनकर आई। हर बार जब हार मान लेने का थॉट हावी होता, तो एक छोटा सा मंत्र ढाल बन जाता, बस एक आखिरी कोशिश और। ये अल्फाज सुनने में भले ही आम लगे, पर ये बहुत ताकतवर हैं। ये दिमाग को उस पूरे पहाड़ जैसी चुनौती को देखने से रोकते हैं और आपका फोकस सिर्फ अगले एक कदम पर ले आते हैं। किसी भी स्टूडेंट को यह बात जरूर समझनी चाहिए कि जब भी सब कुछ छोड़ने का मन करे, तो बस यही एक मंत्र दोहराना है, बस एक आखिरी कोशिश। और यही वो ड्राइविंग फोर्स थी जिसने अर्जुन को कभी रुकने नहीं दिया। और आखिरकार हम आते हैं चौथे अध्याय पर, फैसले का दिन, द फाइनल रिजल्ट। जब नतीजा सामने आया तो भाई उसने सिर्फ एग्जाम पास ही नहीं किया, बल्कि एक चमत्कार कर दिखाया। उसने पूरे जिले में प्रथम स्थान यानी रैंक 1 हासिल किया था। ये कोई मामूली जीत नहीं थी। ये दरअसल उन सभी रातों की जीत थी जब थकान से चूर होने के बावजूद किताबों के साथ जगे रहने का फैसला किया गया था। ये उत्कर्ष था उस कड़ी मेहनत का जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था। और यहां पर ना समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना यानी आयरनी देखने को मिलती है। बाईं तरफ वो लोग हैं जिन्होंने सालों तक कहा कि तुमसे नहीं होगा, जो लगातार इसे इम्पॉसिबल बताते रहे, और दाईं तरफ आज एग्जैक्टली वही लोग तालियां बजा रहे हैं और सक्सेस पर शोर मचा रहे हैं। देखिए, सफलता एक ऐसी भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है। समाज की नकारात्मकता तब तक ही होती है जब तक असफलता होती है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है, वही नेगेटिविटी तारीफ में बदल जाती है। अब बढ़ते हैं पांचवें और आखिरी पड़ाव की तरफ, सबसे बड़ी सीख, द अल्टीमेट लेसन। उस भीड़ और उन तालियों के बीच अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जिसमें एक बहुत गहरी सीख छिपी थी। उसने कहा, मैं जीता नहीं,
मैंने बस हार मानना छोड़ दिया था। क्या बात है ना, ये सच में एक डीप फिलोसॉफिकल थॉट है। असली जीत वुड डिस्ट्रिक्ट टॉप करना नहीं थी। असली जीत तो अपने अंदर बैठे उस डर को हराना था जो बार बार क्विट करने के लिए उकसाता था। सफलता कोई एक इवेंट नहीं है, वो दरअसल हार ना मानने की एक आदत होती है। यहां से 2 बेसिक रूल्स निकलते हैं जो किसी भी स्ट्रगलिंग स्टूडेंट के लिए किसी गोल्डन रूल से कम नहीं है। पॉइंट नंबर 1, जिंदगी में हार तब नहीं होती जब कोई गिरता है या एग्जाम में फेल होता है। गिरना और फेल होना तो इस पूरे प्रोसेस का एक नॉर्मल सा हिस्सा है। और पॉइंट नंबर 2, असली हार तब होती है जब कोई गिरने के बाद दोबारा उठना छोड़ देता है। जब तक उठने और फिर से कोशिश करने का साहस बचा है ना, तब तक हार का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले बस एक आखिरी विचार पर गौर कीजिए। बस एक आखिरी कोशिश जिंदगी बदल सकती है। ये शब्द अपने आप में इतने पावरफुल हैं कि किसी भी थके हुए दिमाग में नई ऊर्जा भर सकते हैं। जब भी रास्ता बंद लगने लगे, जब अपनी हर कोशिश बेकार लगने लगे, तो याद रखिएगा कि शायद वो एक आखिरी कोशिश ही वो मास्टर की है जो सफलता का दरवाजा खोल सकती है। तो अगली बार क्विट करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछेगा, क्या एक और आखिरी कोशिश की जा सकती है? क्योंकि कौन जानता है, शायद वही एक कदम एक नए सपने को सच कर दे।